क्या सचमुच कबीर पर वशीकरण हुआ था या ये सब पूजा की कल्पना थी और उस टैरो कार्ड रीडर का सच में कोई हाथ था? ये कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शक, सच और धोखे की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। शुरुआत होती है पूजा के माँ से बातचीत से। वो बताती है कि वो टैरो कार्ड रीडर के पास गई थी क्योंकि जिंदगी की उलझनें बढ़ गई थी। और सच तो ये है कि टैरो रीडर ने जो भी कहा वो सच साबित हुआ। ये चौंकाने वाला है। क्या सच में किसी की किस्मत इतनी सटीकता से बताई जा सकती है? लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। पूजा माँ को बताती है कि बेला कबीर जी पर वशीकरण कर रही है। माँ का रिएक्शन बिल्कुल सीधा है, बस पूजा। वो नाराज हैं, शायद अविश्वास में। वो कहती हैं कि पूजा हमेशा उनका पक्ष लेती आई है, माँ जी से भी झगड़ी है, पर ये टैरो फेरो का चक्कर। उन्हें लगता है पूजा का दिमाग खराब हो गया है। वो अपनी मनमानी पर भड़की हुई हैं और चेतावनी देती हैं कि अगर ऐसी बात दोबारा हुई तो वो बुरा मानेंगी। यहां एक मोड़ आता है। पूजा अब बिना सबूत के कदम नहीं बढ़ाना चाहती। पिछली बार सच कहा था पर सबूत नहीं था, इसलिए किसी ने नहीं माना। वो मानव और बेला को शतरंज के माहिर खिलाड़ी मानती है जो सोच समझकर चालें चल रही हैं। उन्हें हराने के लिए पूजा को उनसे एक कदम आगे निकलना होगा। वो चुपचाप बिना आवाज के तूफान बनने का फैसला करती है, सीधा सच के बीचों बीच वार करने के लिए। उसे ऐसे सबूत चाहिए जो हर झूठ को बेनकाब कर दें। इसीलिए वो दोबारा टैरो कार्ड रीडर के पास जाती है। इस बार उसे वो सामान मिल जाता है जिससे कबीर पर वशीकरण किया गया था। ये एक बड़ा खुलासा है। टैरो रीडर उसे समझाती है कि ये सामान हटाने से वशीकरण का असर धीरे धीरे कम होगा। वो कहती है कि किसी ने कबीर के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश की है, पर दिल और रिश्तों पर हक सिर्फ उसी का होता है जो सच में अपना होता है। अगर पूजा मजबूत रही तो कोई ये डोर तोड़ नहीं सकता। टैरो रीडर उसके साथ है और उसे ध्यान से सुनने को कहती है। फिर कहानी अचानक पलटती है। कबीर चाय नहीं, कॉफी पीता है। पूजा उसकी पसंद की कॉफी बनाती है और कबीर कहता है, तुमसे बेटर में मुझे कोई नहीं समझ सकता। ये एक बहुत ही नाजुक पल है। पूजा शायद खुश है कि उसका वशीकरण का असर कम हो रहा है, पर वो हैरान भी है कि ये इतनी जल्दी कैसे हुआ। दूसरी तरफ बेला परेशान है। वो सोच रही है कि उसके वशीकरण का असर इतनी जल्दी कैसे कम हो सकता है। उसका प्लान फेल हो रहा है और वो गुस्से में है। एक और सीन में पूजा फोन ठीक करने में बेला की मदद करती है। यहाँ एक संवाद है। फोन का कैमरा ना जिंदगी की तरह होता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे करो तो सारे एंगल सेट हो जाते हैं। ये एक दिलचस्प उपमा है जो शायद कबीर के रिश्तों के एंगल को सही करने की ओर इशारा करती है। आगे किरण जी और पूजा रील बनाने की बात करते हैं। वे एक अच्छे बैकग्राउंड की तलाश में है। ये हिस्सा थोड़ा हल्का फुल्का लगता है, लेकिन शायद ये कहानी में थोड़ी शांति ला रहा है, या फिर ये दिखाया जा रहा है कि बेला के सारे प्लान फेल होने के बाद भी वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की कोशिश कर रही है। कहानी का अंत, वसुधा ये मानव लड़का काफी सीधा और पर होता है जो अधूरा है। लेकिन इससे एक बात साफ है, मानव का किरदार भी कहानी में महत्वपूर्ण हो सकता है और शायद वो बेला के इरादों से अनजान है। प्रेडिक्शंस, ये स्पष्ट है कि बेला का वशीकरण का प्लान असफल हो रहा है। पूजा टैरो रीडर की मदद से कबीर को बचाने में कामयाब होती दिख रही है। हालांकि मानव का किरदार अभी भी रहस्यमयी है। शायद वो बेला के खेल का मोहरा है या शायद उसका कोई और रोल है। कहानी आगे बढ़ सकती है जहां पूजा बेला के और भी प्लान्स को उजागर करती है और कबीर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करती है। क्या मानव भी सच का साथ देगा या वो भी धोखे का शिकार होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। कपिल जी, अब जब हम दोनों को ही अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, तो अपने रिश्ते की शुरुआत